वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने पर भी हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि आंदोलन के बाद किसानों के खिलाफ 3 काले कानून वापस लिए गए थे। इसके अलावा किसानों को बर्बाद करने के लिए अमेरिका के साथ डील की गई है। इससे भारतीय काश्तकारों को उपज की पूरी कीमत नहीं मिल पाएगी। गुर्जर ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर विरोध और आंदोलन की स्थिति में इसे कुचलने का काम किया जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की नीतियों को जनता के सामने ला रही है। किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, वो कभी केरल गए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया। तो विरोध प्रदर्शन किसान नेता करते हैं या बड़ा नेता कोई कांग्रेस का भी करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो किसान की आपको नहीं लगता कि आवाज़ को दबाने का काम सरकार कर रही है? किसान को या फिर आंदोलन जो भी कोई करता है, अपनी मांग उठाता है, जो भी मांग उठा रहा है, जिसको देशद्रोही कहते हैं या और कुछ कहते हैं, जबकि मांग उठाता है। तो जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि किसान की मांग के अलावा भी किसी भी प्रकार की न्यायिक मांग हो जिसको उठाना यानी कि जनता का कर्तव्य बनता है, नेताओं का कर्तव्य बनता है और उसको उठाना चाहिए। परंतु जब ये आठधर्मिता की जो सरकार है, ये उसको देशद्रोही से लेकर के पूरा गिरफ्तार करना और कुछ करना, भय दिखाना, तो ये इनका गलत है और ये रवैया अधिक दिन नहीं चलेगा। इसका जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। सर, जो विरोध करता है, आंदोलन करता है, उसको आंदोलन जीवी कहकर सरकार उसको उपास उड़ाती है और उसको कमज़ोर करने की कोशिश करती है। आपको लगता है कि आंदोलन करना भी गुनाह हो गया सरकार में? बिल्कुल। यहाँ पे तो मांग, अगर जो अपनी मांग है उस मांग को यानी कि आप मांगते हैं तो भी गुनाह हो गया, अपने अधिकारों को मांगते हैं तो भी गुनाह हो गया। यहाँ पे तो सिर्फ सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर चल रही है या फिर उद्योगपतियों के पीछे चल रही है, 2-4 के पीछे, जबकि जनता की इनको ज़रूरत नहीं है। इस वास्ते ये इतनी अधर्मिता कर रहे हैं जिसमें शायद मांग उठाना भी बहुत भारी पड़ गया। आपको देखा है, राहुल जी को कभी बंद कर देते हैं, कभी किसी को कर देते हैं। आज अपना जो NSUI का नेता गया था, जिसको भी बंद कर दिया, आपको पता है? नहीं किया है क्या? तो पत्रकार जी महोदय, अब मैं बताऊं, ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा और इनको जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष को मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। सर, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, खेती भी करते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डील की थी उसमें कृषि भी शामिल है। उस डील से क्या कृषि को नुकसान है, क्या खतरा है? नरेंद्र मोदी जी ने जो डील करके काले कानून लाए थे ये, और उन कानूनों में ये भी थी अपनी कृषि नीति से पूरा का पूरा किसानों को नुकसान है। अब अमेरिका के साथ जो डील हुई है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब भी अमेरिका के साथ जो डील हुई है, जो उद्योगपतियों के लेवल पर डील हुई है, जबकि किसान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जब अमेरिका से चारा और अन्य चीज़, जब दूध पनीर जो भी आयात होगी तो भारत का किसान क्या करेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहाँ से ये ले रहे हैं, यहाँ पे रेट गिर जाएंगे ना। आप एक बात बताओ, ये दुगनी आय की कह रहे थे कि किसान की दुगनी आय मैं कर दूंगा, करने के सरकार ने बोला था। बोलने के बाद में जब ये बाहर से जो चीज़ मंगा रहे हैं तो फिर अपने यहाँ का मार्केट तो डाउन होगा ना। फिर पशुपालक कहाँ जाएंगे, ये जमींदार कहाँ जाएंगे, जिनका बहुत भारी खर्चा लग रहा है, ये जाएंगे कहाँ? सर, छोटे जो लोग हैं जिनके 1-2 बीघे ज़मीन है, वो पशु के सहारे पशुपालन के अपना गृहस्थ चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि देश के जो गरीब गांव के लोग हैं उनको जीना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल, अभी आजीविका ही खत्म हो जाएगी। दूध से है, इनका मुख्य धंधा दूध का है पशुपालन के पास में। और अगर जो आप विदेश से मंगा रहे हैं, पहले तो ये कहते थे कि स्वदेशी अपनाओ, है ना, और लोकल इज वोकल। आज ये कह रहे हैं कि बाहर से लेकर के, और चाइना का विरोध कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका से कलाकंद मंगवा करके, चारा मंगवा करके, गेहूँ मंगा करके, क्या वो दूसरे देश के नहीं हो गए? तो सरकार की नीति देश हित में नहीं है? बिल्कुल देश हित में नहीं है, और देश हित में नहीं, बिल्कुल गरीब और किसान को मारने की, मजदूर को मारने की नीति है।